Hello NEET aspirants, welcome to my channel. Today we are going to cover the topic diversity in living organism. So let's start the topic. Number of species totally found in biodiversity is 1.7 to 1.8 million, जिसपे से 1.25 मिलियन है एनिमल्स की और 0.5 मिलियन है प्लांट्स की. देन एक टर्म आया है आइडेंटिफिकेशन. व्हाट इज़ आइडेंटिफिकेशन? डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म. फिर एक टर्म आया है नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर इज़ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. और बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? लीनियस ने दिया था. बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर नाम क्यों है? क्योंकि बायोनॉमियल मीन्स एक नाम होता है जेनेरिक, एक नाम होता है स्पेसिफिक. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, तो मैंगो का है साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका, तो इस पर जो मैंजीफेरा है वो है जेनेरिक नेम और जो इंडिका है वो है स्पेसिफिक एपिथेट. तो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट होता है, जबकि जो ट्रायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है उस पर जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पीशीज़ का नेम होता है, जैसे होमो सैपियंस सैपियंस. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वी हैव द रूल्स ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर. सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर ये जो नाम दिए जाते हैं वो कौन देता है? तो जैसे बोटानिकल नेम जो प्लांट स्पीशीज़ के नाम दिए जाते हैं वो देता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर यानी ICBN. सिमिलरली ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. वैसे ही जो बैक्टीरिया का होता है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. फिर वायरस का वायरल नॉमेनक्लेचर और एक है कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स. फिर हम आ जाते हैं हमारे रूल्स पे. जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं किसी भी स्पीशीज़ को नेम करने के लिए मेन 5 पॉइंट्स हैं. सबसे पहला रूल है बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं वो यूजुअली लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और जो फर्स्ट वर्ड होता है वो होता है जीनस और जो सेकेंड वर्ड होता है वो होता है स्पीशीज़. जब हैंड रिटन करते हैं तो हम अंडरलाइन करते हैं. जैसे अगर हमने एलियन सीपा लिखा है तो हम इसे जब लिखेंगे तो अंडरलाइन कर देंगे और जब ये प्रिंटेड होते हैं तो ये इटैलिक्स में होते हैं. फिर हमारा जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो हमारा स्पीशीज़ स्टार्ट होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है. जब अगर किसी हम ऑथर का नाम उस पर इंक्लूड करते हैं तो जो नेम ऑफ द ऑथर है वो सबसे लास्ट में. देन हियर देयर आर सम कॉमन नेम्स एंड देयर साइंटिफिक नेम्स लाइक अनियन एलियम सेपा, wheat Triticum aestivum, brinjal Solanum melongena, rose Rosa indica, human Homo sapiens, lion Panthera leo, dog Canis familiaris and pigeon Columba livia. Then the next pair of NCERT shows the some terms like classification, taxa, taxonomy and systematics. So let's start with classification. What is classification? Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some observable characters. So arrangement of organism into convenient categories. Then what is taxa? Taxa is the scientific name for categories and the unit of classification is known as taxa. What is taxonomy? All living organisms that can be classified into different taxa and the process of classification is known as taxonomy. So the branch of study that deals with the principle and procedure of identification, nomenclature and classification of organism is taxonomy. Then what is systematics? The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. So Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. This is important question that comes. And जो Systema Naturae थी वो उसका publication का title था और जो systematics word है उसका मतलब है systematic arrangement. यानी हम जब जो हमारी taxonomic categories हैं उनको एक systematic way में arrange करते हैं उसको name दिया गया systematics. Then the next comes taxonomic categories. टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में स्टार्ट होता है किंगडम से. किंगडम इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी एंड देन इट कम्स टू फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़. सो इट इज़ क्लियर दैट जो हमारा किंगडम होता है वो हाईएस्ट होता है जो हमारी कैटेगरी है. तो किंगडम के अंदर आते हैं फाइलम्स, फाइलम के अंदर आते हैं क्लासेस, क्लासेस के अंदर आते हैं ऑर्डर्स, ऑर्डर के अंदर आती हैं फैमिली, फैमिली के अंदर आते हैं जीनस और जीनस के अंदर आते हैं स्पीशीज़. स्पीशीज़ सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है और इस पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब इस ऑर्डर से एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है
जो कि हमें इस पैराग्राफ में दिया हुआ है एनसीईआरटी के, कि जो द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे होती हैं, डिक्रीज होती हैं. लोअर द टेक्सा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सा शेयर. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence, the problem of classification becomes more complex. इस पूरे पैरा का मतलब आपको सिर्फ इससे समझना है कि जब हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो हमारा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम होती जाएंगी, यानी स्पीशीज़ में हमारी सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और जब हम किंगडम की तरफ जाएंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉमन है वो डिक्रीज़ होती जाएंगी. सिमिलरली जब हम स्पीशीज़ की तरफ होंगे तो हमें रिलेट करने में काफ़ी इजी होगा, बट जैसे जैसे हम किंगडम की तरफ जाते हैं, हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी की तरफ, तो जो डिफ़िकल्टी होती है रिलेट करने की वो ज़्यादा हो जाती है. यानी प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एज द टेक्सोनोमिक कैटेगरी इंक्रीजेज. देन देयर इज़ दिस टेबल इन द एनसीईआरटी. तो इस पे दिया हुआ है जो ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं वो डिवाइड की हुई दी है. जैसे इस पे ह्यूमन है, तो अगर ह्यूमन का हम साइंटिफिक नेम देखें तो है होमो सैपियंस, जिस पे उसका जेनेरिक नेम है होमो और उसका स्पेसिफिक एपिथेट है सैपियंस. देन कौन सी फैमिली है, होमिनिडेई, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लासेस मेमेली, फाइलम कॉर्डेटा और किंगडम एनिमैलिया, यानी एनिमैलिया किंगडम के अंदर ह्यूमन आता है. देन वी हैव हाउस फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है म्यूस्का डोमेस्टिका, जेनेरिक नेम इज़ म्यूस्का एंड स्पेसिफिक एपिथेट इज़ डोमेस्टिका. देन जो फैमिली है वो है म्यूसिडेई, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा, फाइलम है अर्थ्रोपोडा और किंगडम है एनिमैलिया. एज यू कैन सी कि किंगडम दोनों का सेम है बट उनका फाइलम डिफरेंट है. सो ये दोनों एक ही किंगडम के अंदर आते हैं लेकिन डिफरेंट फाइलम्स में. सिमिलरली मैंगो और वीट का भी दिया हुआ है, दोनों प्लांटे किंगडम के अंदर आते हैं और उनका फाइलम भी सेम है, एंजियोस्पर्म, लेकिन उनकी क्लासेस डिफरेंट है. मैंगो इज़ अ मेंबर ऑफ डाइकोटिलिडाई और वीट इज़ अ मेंबर ऑफ मोनोकोटिलिडाई. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेक्सोनॉमिकल एड्स. इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट इज़ टेक्सोनॉमिकल एड्स, टूल्स टू स्टडी टेक्सोनॉमी. तो इस पे कई सारे टूल्स दिए हैं. जैसे पहला है हर्बेरियम. व्हाट इज़ हर्बेरियम? हर्बेरियम जो प्लांट्स का स्पेसिमेन होता है, जैसे एक हम म्यूज़ियम बोलते हैं एनिमल या ह्यूमन स्पेसिमेन जिस पे रखते हैं, तो वैसे ही इस पे प्लांट के स्पेसिमेन होते हैं, यानी इस पे लिविंग प्लांट्स नहीं होते हैं, वो प्लांट्स ड्राइड होते हैं और प्रिजर्व किए जाते हैं. द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. जैसे हमने कभी किया होगा, किसी प्लांट के छोटे से ब्रांच को हमने कॉपी के अंदर ऐसे बंद करके रखा होगा, हमने देखा होगा बाद में वो एकदम ड्राई और प्रेस्ड हो जाता है, तो उसी को हम हर्बेरियम बोलते हैं. ऐसे ही जो स्पेसिमेन होते हैं प्लांट के, वो हर्बेरियम की तरह प्रिजर्व किए जाते हैं. इसका यूज़ क्या है? रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़, यानी हम फ्यूचर में उसको दोबारा देख सकते हैं. फिर इस पे लेबल किए जाते हैं, और इसके लेबल में क्या होता है? डेट होती है, प्लेस ऑफ कलेक्शन होता है, इंग्लिश में होता है, लोकल एंड बोटानिकल नेम होते हैं, फैमिली और कलेक्टर का नाम होता है, एंड क्विक रेफरल सिस्टम ये होता है बिकॉज हम मतलब काफ़ी क्विक मतलब उसको देख सकते हैं. देन क्विक रेफरल सिस्टम, ये जो वर्ड है ये कई बार आया है, तो आप ये किससे रिलेटेड है? हर्बेरियम से. देन नेक्स्ट है बोटानिकल गार्डन. बोटानिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होते हैं, एंड हर्बेरियम में जो प्लांट होते हैं वो स्पेसिमेंस के रूप में होते हैं. देन कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस इज़ इन द बोटानिकल गार्डन. बोटानिकल गार्डन यानी हम एक नॉर्मल गार्डन को भी कह सकते हैं. उसमें जो लेबल होते हैं वो उस पर होता है साइंटिफिक या बोटानिकल नेम, और जो प्लांट की फैमिली है वो रहती है. फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का है कि रॉयल बोटानिकल गार्डन कहाँ है? इंग्लैंड में है, क्यू में. इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ है? हावड़ा, इंडिया. एंड नेशनल बोटानिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ इन लखनऊ, इंडिया. फिर मेन बोटानिकल गार्डन मॉस्को, ये सबसे लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट कम द म्यूजियम. म्यूजियम हैव द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. सो कंटेनर और जार इन अ प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन. जैसे हमने बायोलॉजी लैब में भी देखा होगा, जो स्पेसिमेन होते हैं वो फॉर्मेलिन के अंदर जार या किसी भी कंटेनर में प्रिजर्व्ड रहते हैं, तो वैसा ही म्यूज़ियम में होता है. उस पर जो स्पेसिमेंस होते हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं किसी केमिकल के द्वारा.
देन प्लांट्स एंड एनिमल्स के ड्राई स्पेसिमिन होते हैं। देन लार्ज एनिमल्स, बर्ड या जो मैमल होते हैं वो स्टफ़ करके प्रिजर्व किए जाते हैं, और जो स्केलेटन होते हैं वो होते हैं इसमें। देन इंसेक्ट होते हैं तो उन्हें कलेक्ट करके, किल करके पिन किया जाता है। द नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क्स, places where wild animals are kept in a protected environment under human care and which enable us to learn about their food habit and behavior, जिसे हम commonly zoo कहते हैं। zoo में जैसे आपने देखा होगा कि जो animals होते हैं उन्हें protected environment में रखा जाता है and in human care। so the next is की सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है नीट के प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी टर्म्स हैं ये हर बार आते हैं की के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के लिए की यूज़ होती है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। कपलेट क्या होता है? चॉइसेस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। स्टेटमेंट और कैरेक्टर ऑफ कपलेट इज कॉल्ड लीड। सेपरेट टेक्सोनॉमिक की फॉर फैमिली, जीनस एंड एनालिटिकल इन नेचर। ये जितने भी पॉइंट्स अंडरलाइंड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा क्वेश्चंस आते हैं नीट में। इन द लास्ट वी हैव सम मोर टेक्सोनॉमिकल एड्स लाइक फ्लोरा। What is flora? Contains actual account of habitat and distribution of plant of a given area. Flora is for plants that provide index, climate और seasonal changes जो भी होते हैं, मतलब वो किसी भी प्लांट का उस पर्टिकुलर एरिया या हैबिटेट में जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका चेंजेस है, जितना भी वो उसका एक मतलब रिकॉर्ड रखता है। देन द मैनुअल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, यानी उनका अकरेंस और कलेक्शन। देन इन द मोनोग्राफ कंटेन इन्फो ऑफ एनी वन टेक्सॉन, यानी ये किसी एक टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। देन द कैटलॉग कंटेन द लिस्ट और रजिस्टर enumerating methodological all the species found in a particular place, often with a brief description aiding identification. So these were some important taxonomical aids. They were very important, and especially key is very important. In the next video we will start our next chapter, biological classification, that is very important and उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑल्सो आई हैव गिवन सम क्वेश्चनेयर, तो आप उसको भी चेक करते रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।